सो गाइस, जब बात आते हैं बजट गेमिंग की तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे फुल पीसी बिल्ड करते हैं, वो भी अंडर 50,000 रुपीज़, 40,000 रुपीज़ या फिर 60,000 रुपीज़। बजट गेमिंग के लिए कोई यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ का पीसी नहीं बनाते हैं या फिर 1.5 लाख रुपीज़ का यहाँ पे पीसी नहीं बनाते हैं। बजट गेमिंग के लिए जो स्वीट स्पॉट है वो यहाँ पे 50,000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। और 50,000 रुपीज़ में अगर आप कोई पीसी बिल्ड बना रहे हो तो जाहिर सी बात है वहाँ पे या तो आप एक i3-10100F को यूज़ करने वाले हो या फिर एक Ryzen 3 3100 वाला CPU उसका यूज़ करने वाले हो। बट ज़्यादातर लोग यहाँ पे i3-10100F को ना लेके यहाँ पे लेते हैं Ryzen 3 3100, क्योंकि आजकल मतलब अब तक यहाँ पे Ryzen का ही यहाँ पे चर्चा चल रहा था। तो यहाँ पे लोग जो है अभी इंटेल को सही तरीके से भरोसा नहीं कर पा रहे, आई डोंट नो क्यों। बट ज़्यादा लोग यहाँ पे Ryzen 3 3100 को यहाँ पे चूज़ करते हैं बजट कैटेगरी में। और बात करें ग्राफिक कार्ड की तो यहाँ पे ग्राफिक कार्ड में सबसे ज़्यादा अभी बजट में पॉपुलर है द GTX 1650 Super, द 1060 Killer, द RX 570, द RX 580 Killer, द GTX 1650 Super। ये जो कार्ड है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बजट बिल्डर्स के अमॉन्ग। एंड ये ग्राफिक कार्ड आपको कॉस्ट करता है ओनली अराउंड 14,500 टू 15,000 रुपीज़, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हो। तो आज का ये जो वीडियो है इसका एक ही मोटिव है कि अगर आप भी एक सिमिलर तरीके का यहाँ पे बिल्ड करते हो विद Ryzen 3 3100 प्लस GTX 1650 Super, तो आपको किस तरीके का गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगा या फिर आप जो है किस तरीके का गेमिंग परफॉर्मेंस ये जो पीसी बिल्ड है उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ को चेक करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं इसमें मैंने 8GB रैम यूज़ किया है ना कि 16GB। तो अगर आप डुअल चैनल रैम यूज़ करते हो तो आपका जो FPS है वो थोड़ा सा और ज़्यादा इंक्रीज होगा। बट यहाँ पे मैंने 8GB रैम यूज़ कर रखा है और इसमें मैंने टोटल 7 to 8 गेम्स ट्राई किया है, थोड़ा बहुत नए गेम्स थोड़ा बहुत पुराने गेम्स मिला के। उसमें वैलोरेंट भी है और बाकी सारे जो ई स्पोर्ट्स गेम्स है जैसे कि एपेक्स लेजेंड्स वो भी है, और बहुत सारे यहाँ पे स्टोरी बेस्ड गेम्स है जो कि बहुत ही हाई ग्राफिक वाले हैं। तो वो सभी गेम्स को हम लोग इस वीडियो में चेक करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और साथ ही में अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो क्या ही कर रहे हो गाइज, सब्सक्राइब कर दो कभी चैनल को और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को मिस ना करो। और अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो फटाफट से देख लेते हैं कि आप जो है ये वाला जो CPU GPU कॉम्बो है इसके साथ किस तरीके का गेमिंग यहाँ पे कर सकते हो। सो लेट्स गो।
सो दैट वाज pretty much it guys। आपने देखा कि अगर आप 50,000 रुपीज़ में कोई सिमिलर बिल्ड करते हो तो आपको जो किस तरह का गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगा। एंड ये जो ग्राफिक कार्ड है एंड ये जो प्रोसेसर है वो ऑलमोस्ट सारे के सारे गेम्स को मीडियम टू हाई सेटिंग्स में बहुत ही आराम से संभाल सकते हैं। कुछ गेम्स तो यहाँ पे अल्ट्रा में भी चल जाएगा आपका, डिपेंडिंग ऑन द गेम्स कि आप कौन से गेम्स को ट्राई कर रहे हो। तो अगर आप 50,000 रुपीज़ में कुछ सिमिलर पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो आई थिंक इट्स अ स्वीट स्पॉट टू एंटर द पीसी गेमिंग कम्युनिटी। तो यार आप यहाँ पे कुछ सिमिलर बिल्ड कर सकते हो। और ये जो फुल पीसी बिल्ड है इसका भी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में डाल के रखूंगा, वहां से आकर आप ये वाला फुल पीसी बिल्ड इसको चेक कर सकते हो। तो यार होपफुली आपको ये वाला वीडियो पसंद आए, और अगर आपको ये वाला वीडियो एक्चुअली पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि हम लोग इस तरीके और समझ क्वालिटी कंटेंट हमारे चैनल में ऑलवेज लेके आते रहते हैं। एंड मैं आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए यार बाय बाय।